अप्रैल 2026 की शुरुआत के साथ उत्तर प्रदेश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं और मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ और किन चीजों में बड़ा फायदा या नुकसान हुआ है। सबसे पहले टैक्स की बात करें तो अब नई टैक्स व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जिससे नौकरी पेशा लोगों और मिडिल क्लास को काफी राहत मिली है और उनके हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा। वहीं दूसरी तरफ जीएसटी के कुछ नियमों में बदलाव के कारण कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान और लग्जरी आइटम महंगे हो गए हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। अब अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो अप्रैल में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ेगा और इसका असर सब्जियों और रोजमर्रा की चीजों पर भी पड़ सकता है। यानी आने वाले दिनों में खाने पीने की चीजें थोड़ी महंगी लग सकती हैं। वहीं एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कुछ जगह राहत दी गई है, जिससे घरेलू बजट थोड़ा संभल सकता है। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब कई सरकारी स्कूलों में डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है और बच्चों को टैबलेट और स्मार्ट क्लास की सुविधा दी जा रही है, जिससे पढ़ाई का तरीका बदल रहा है और छात्रों को फायदा मिलेगा। साथ ही कुछ प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। नौकरी की बात करें तो अप्रैल में कई सरकारी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, खासकर पुलिस, शिक्षक और स्वास्थ्य विभाग में, जिससे युवाओं के लिए अच्छे मौके आए हैं। लेकिन साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के नियम थोड़े सख्त कर दिए गए हैं, जिससे अब तैयारी और भी मजबूत करनी पड़ेगी। सरकारी योजनाओं में देखें तो राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त अनाज योजना को आगे बढ़ाया गया है, जिससे गरीब परिवारों को राहत मिलती रहेगी। वहीं किसान सम्मान निधि की अगली किस्त भी अप्रैल में आने की उम्मीद है, जिससे किसानों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा। बिजली के मामले में कुछ जिलों में नए टैरिफ लागू किए गए हैं, जिससे कुछ लोगों का बिल बढ़ सकता है, लेकिन सरकार ने ग्रामीण इलाकों में सब्सिडी जारी रखी है, जिससे वहां राहत बनी हुई है। अब बैंकिंग से जुड़ी खबर समझ लें तो अप्रैल से कई बैंकों के मिनिमम बैलेंस नियम बदल गए हैं। अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो अब ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है, इसलिए लोगों को अपने अकाउंट पर ध्यान देना होगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी बदलाव हुआ है। कुछ शहरों में बस और ऑटो का किराया बढ़ाया गया है, जिससे रोज आने जाने वालों का खर्च बढ़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से ईवी खरीदना सस्ता पड़ सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में देखें तो सरकारी अस्पतालों में कई नई सुविधाएं शुरू की गई हैं और कुछ टेस्ट सस्ते किए गए हैं, जिससे आम लोगों को इलाज में राहत मिलेगी। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में इलाज महंगा हुआ है। रियल एस्टेट सेक्टर में अप्रैल से सर्किल रेट में बदलाव किया गया है, जिससे जमीन और मकान खरीदना कुछ जगह महंगा हो गया है। लेकिन होम लोन की ब्याज दरों में थोड़ी स्थिरता आई है, जिससे खरीदारों को कुछ राहत है। अब अगर राशन और खाने पीने की चीजों की बात करें तो गेहूं और चावल की सरकारी कीमत स्थिर रखी गई है, लेकिन बाजार में दाल और तेल की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे किचन का बजट थोड़ा बढ़ गया। डिजिटल सेवाओं में भी बदलाव हुआ है। कुछ मोबाइल और इंटरनेट प्लान महंगे हो गए हैं, जिससे यूजर्स को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधाएं भी जोड़ रही है। महिलाओं के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें स्वरोजगार और लोन से जुड़ी सुविधाएं आसान की गई हैं, जिससे महिलाएं अपना काम शुरू कर सकती हैं और आर्थिक रूप। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बढ़ाया गया है, जिससे उन्हें नई तकनीक और काम सीखने का मौका मिलेगा और नौकरी पाने में आसानी। कानून व्यवस्था के मामले में सरकार ने सख्ती बढ़ाई है और नए नियम लागू किए हैं, जिससे अपराध पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है और लोगों को ज्यादा सुरक्षा मिले। अब बिजली की बात करें तो अब स्मार्ट मीटर तेजी से लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उतना ही बिल आएगा और कोई गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों को शुरुआत में बिल ज्यादा लग रहा है। अब अगर गैस की बात करें तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी का फायदा जारी रखा गया है, जिससे गरीब परिवारों को सिलेंडर सस्ता पड़ रहा है और उनके किचन का खर्च थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है। शिक्षा में अब बोर्ड परीक्षाओं को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है, मतलब नकल पर पूरी तरह रोक लगाने की कोशिश हो रही है, जिससे मेहनत करने वाले छात्रों को सही फायदा मिलेगा। अब युवाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी नई कंपनियां निवेश कर रही हैं, जिससे आने वाले समय में रोजगार के और मौके बढ़ेंगे।
अगर आप किसान हैं तो आपके लिए यह समझना जरूरी है कि अब नई तकनीक से खेती करने पर सरकार सब्सिडी दे रही है, जिससे लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ सकता है। अब ट्रेनों की बात करें तो कुछ रूट्स पर किराया थोड़ा बढ़ा है, जिससे सफर महंगा हो गया है, लेकिन सुविधाएं भी बेहतर की जा रही हैं, जैसे साफ सफाई और समय पर ट्रेन चलना। ऑनलाइन पढ़ाई और कोचिंग अब और ज्यादा लोकप्रिय हो गई है, लेकिन इसके साथ ही कई प्लेटफॉर्म्स ने अपनी फीस बढ़ा दी है, जिससे छात्रों को थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो जीएसटी फाइलिंग के नियम और सख्त हो गए हैं, यानी अब समय पर रिटर्न भरना जरूरी है, नहीं तो पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अब अगर बात करें राशन कार्ड की तो अब केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। अगर आपने समय पर यह नहीं कराया तो आपका राशन बंद भी हो सकता है, इसलिए यह काम जल्दी करना जरूरी है। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में भी बदलाव हुआ है। अब कुछ नई बीमारियों को कवर किया गया है, जिससे लोगों को इलाज में ज्यादा मदद मिल सकेगी। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको पता होगा कि प्रॉपर्टी टैक्स में कुछ जगह बढ़ोतरी हुई है, जिससे मकान मालिकों को थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। अब अगर बात करें सड़क परिवहन की तो रिक्शा और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे प्रदूषण कम होगा और यात्रा थोड़ी सस्ती भी पड़ सकती है। महंगाई की बात करें तो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े हैं, जिससे हर घर का खर्च थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि ये रोज की जरूरत की चीजें हैं। अब अगर आप छात्र हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि स्कॉलरशिप की प्रक्रिया को ऑनलाइन और आसान बना दिया गया है, जिससे आपको पैसा मिलने में देरी नहीं होगी। सरकारी दफ्तरों में अब कई सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं, जिससे लोगों को लाइन में लगने की जरूरत कम हो गई है और काम जल्दी हो रहा है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो अब ट्रैफिक नियम और सख्त कर दिए गए हैं, यानी हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनने पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। अब अगर बात करें रोजगार मेलों की तो अप्रैल में कई जिलों में जॉब फेयर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां सीधे इंटरव्यू देकर नौकरी पाने का मौका मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर की जा रही है। अगर आप छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार लोन देने की प्रक्रिया को आसान बना रही है, जिससे बिना ज्यादा झंझट के पैसा मिल सकता है। अब अगर बात करें पानी की तो कुछ शहरों में पानी के बिल में बढ़ोतरी की गई है, जिससे लोगों को ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है, खासकर गर्मियों में। पुलिस भर्ती और अन्य सरकारी परीक्षाओं में अब टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिससे पेपर लीक जैसी समस्याओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो अब कुछ डिजिटल पेमेंट सेवाओं पर चार्ज लगना शुरू हो गया है, जिससे हर ट्रांजैक्शन पर थोड़ा खर्च बढ़ सकता है। महिलाओं के लिए सुरक्षा से जुड़े नए ऐप और हेल्पलाइन शुरू किए गए हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके। अब अगर बात करें पर्यटन की तो उत्तर प्रदेश में कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों को डेवलप किया जा रहा है, जिससे टूरिज्म बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे तैयारी का तरीका भी बदलना पड़ेगा। अब अगर बात करें सफाई व्यवस्था की तो शहरों में कचरा प्रबंधन को और सख्त किया गया है, जिससे साफ सफाई बेहतर हो रही है, लेकिन कुछ जगह जुर्माना भी लगाया जा रहा है। अगर आप बैंकिंग करते हैं तो अब एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव हुआ है, लिमिट के बाद ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती बढ़ाई जा रही है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके और लाइन कम हो। अब अगर बात करें युवाओं की तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी लाई जा रही है, जिससे नया बिजनेस शुरू करना आसान हो जाएगा। कुल मिलाकर इन खबरों में आपको यह समझ आ रहा होगा कि कुछ चीजें जैसे दूध, पानी, ट्रांसपोर्ट और फीस महंगी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ नौकरी के मौके, सरकारी योजनाएं, डिजिटल सेवाएं और किसानों के लिए सुविधाएं बढ़ी हैं। यानी हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है और लोगों को समझदारी से अपने खर्च और काम को मैनेज करना पड़ेगा।